हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और अनदर वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के अंदर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 1.4 तक। सो अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.4 की क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन को। सो देखते हैं। सो एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर के अंदर हमने पढ़ा था इंटीजर्स को, रैशनल नंबर को एंड इरेशनल। मेनली जो लास्ट वाले होते हैं ना हमारे, वही इंटीजर मतलब रियल नंबर के अंदर कंसिडर करके चलते हैं। ऑपरेशंस मीन मैथमेटिक के अंदर ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना किन्हीं भी टू नंबर्स को। सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना उनको। मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट निकालना। फिर होता है डिवीजन, डिवाइड करना, उनका क्वोशंट निकालना। ठीक है। सो ये ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक के अंदर, हमें ये अप्लाई करने हैं रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर मीन्स इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले अगर मैं इंटीजर्स के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं उनको अप्लाई करूँ तो वो आपके लिए इजी होता है। आप छोटे थे तभी से करते आए थे। मीन्स दो इंटीजर ले लो, मान लो एक 5 है, इसको हम ऐड करते हैं, एक आपके पास माइनस का 5 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन मुझे आपको समझाने की नीड नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से। ओके। सो रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, हमें पता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। लाइक 2/3, दूसरा हो जाएगा 3/2। एडिशन के अंदर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 6, ठीक है, इस तरीके से ऐड करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस में 2 3 जा 3 3 जा 9, 13/6 आ गया। मीन्स यहां पर a/b प्लस में a/b, c/d, a/b प्लस में c/d अगर हम करेंगे तो हमें पता है ऐसे को हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। देन सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन, a/b माइनस में c/d। मीन्स यही एग्जांपल ले लो, 2/3 माइनस में 3/2, वही 6 हो जाएगा। ठीक है। 4 माइनस में 9 माइनस का 5/6। ओके। मल्टीप्लाई में a/b इंटू में c/d, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, ac में bd आ जाएगा। डिवीजन, डिवीजन में देखो a/b बाई में c/d, हमें पता है डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसका रेसिप्रोकल कर दो। d तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, c नीचे, तो ये नंबर आ जाएगा ad बाई में bc। इस तरीके से रैशनल नंबर के अंदर हम जितने भी ऑपरेशन है उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहां से मिला क्या? ऑब्जर्व किया हमने कि जितने भी रैशनल नंबर को हमने ऐड किया, माइनस किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो हमें सारे के सारे p/q की फॉर्म में मिले। ठीक है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है कि रैशनल नंबर के अंदर जितने भी ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपका रैशनल नंबर में ही आएगा। क्लियर है कि रैशनल नंबर के अंदर जितने भी हमने ऑपरेशन किए वो हमारे पास रैशनल नंबर ही आया। ओके। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑफ नहीं आएगा, ऑन रियल नंबर्स। ठीक है। फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी से हमें सॉल्यूशन मिला है। क्लोजर कब होगा?
अगर रैशनल नंबर प्लस में रैशनल नंबर, हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर माइनस में रैशनल नंबर इज इक्वल टू हमारे पास रैशनल नंबर ही, रैशनल नंबर माइनस में रैशनल नंबर बाय में माइनस मल्टीप्लाई में, तो रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, तो भी रैशनल नंबर ही हमारे पास रिजल्ट आता है। सो हर कंडीशन के अंदर सारे के सारे रैशनल नंबर वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। इतना तो हमें समझ आ गया। सेकंड देखो, कम्युनिटेटिव। सेकंड हो जाएगी कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कम्युनिकेट कब करेंगे? एडिशन के अंदर देखेंगे हम। एडिशन में देखो, अगर a प्लस बी, यही तो होता है ना, a बाई बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इक्वल आएगा 5 प्लस में 7 या 7 प्लस में 5, दोनों कंडीशन में 12 ही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। 5 माइनस में 7, 7 माइनस में 5, माइनस के 2 प्लस के 2, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो कम्युनिकेट नहीं हुए। मल्टीप्लाई में देखो, एप्लीकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। यस, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, सेम आएगा 10 10। तो मल्टीप्लीकेशन में भी क्या हुआ, दोनों के दोनों कम्युनिकेट हुए, है ना। जब हमने दो रैशनल नंबर को लिया तो कम्युनिकेट किया ना उन्होंने। अब डिवीजन में और देखते हैं। डिवीजन में देखो, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। 12 डिवाइड बाई 6, 6 12 बाई 6 बाई 12, 6 2 जा, ये 1 बाई 2। तो एडिशन में भी क्या होगा, a डिवाइड बाई इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। तो a से अगर b को डिवाइड करेंगे तो, और b को a से डिवाइड करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा कभी भी आंसर। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया है हमारे पास, जो कम्युनिकेट करेंगे वो ओनली इन कंडीशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नॉट कम्युनिकेट। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में वो दोनों रैशनल नंबर कम्युनिकेट नहीं करते। ओके। इसी तरीके से जो थर्ड होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है हमारे पास, ये याद रखना, मीन्स तो हमें पता होना चाहिए। एसोसिएट का मतलब यहां पर जब हम 3 रैशनल नंबर को लेंगे, उनको सबसे पहले तो हम एडिशन में देखते हैं। एडिशन a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, कोई इफेक्ट नहीं आना। देखो हमारे पास था 3 प्लस में 2 प्लस में 4, 3 प्लस में 2 प्लस में 4, ये अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस में 6 और 5 प्लस में 4, 9 इज इक्वल टू 9। क्या कोई इफेक्ट आया? दोनों इक्वल आए ना। तो एसोसिएट करेंगे एडिशन में दो रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रोडक्ट उनका सेम आएगा। a इंटू में b इंटू सी कर लो या a इंटू बी इंटू सी कर लो, सेम आएगा आपके पास। ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। कैसे? जैसे हमारे पास ये ले लिया 2 माइनस में 3 माइनस में 5,
2 माइनस 3 माइनस में 5, 2 माइनस में 5 में से 3 गए, माइनस के 2, 1 माइनस में 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 4, साइन का चेंज हो गया, तो इस कंडीशन में भी ये इक्वल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर डिवीजन की बात की जाए, डिवीजन के अंदर देखो, डिवीजन में भी अगर हम a बाई बी बाई सी करें तो वो इक्वल टू नहीं आएगा a बाई बी सी, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं यही करके दिखा देती हूं आपको, a बाई, तो c यहां है, c b के साथ मल्टीप्लाई होगा, a बाई बी सी आएगा, ये c ऊपर जाएगा, a के नीचे b है तो ये c ऊपर जाएगा, a c बाई b, तो इक्वल टू नहीं आया। एसोसिएट भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के अंदर ही करेंगे, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस अगर हमारे पास a की मल्टीप्लाई करें b प्लस सी के साथ, तो ये a इंटू में b प्लस में b इंटू में a इंटू में c आ जाएगा, ac आएगा ना। एक बार हमने a की मल्टीप्लाई की b के साथ, एक बार c के साथ, और साइन वही ले लिया। इसी तरीके से a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी प्लस में माइनस में, साइन अब माइनस का है, माइनस में ac। डिस्ट्रीब्यूट हम इस तरीके से करते हैं 2 रैशनल नंबर को, क्लियर है। तो ये बात थी रैशनल नंबर की। अब हमें ऑपरेशन करना है इरैशनल नंबर के ऊपर। इरैशनल नंबर, अब इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ ऑपरेशंस को देखना है। देखो, अगर हम यहां पर लेंगे, a तो होगा रैशनल नंबर और b होगा यहां पर इरैशनल नंबर, जिनको हमें सोल्व करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर को अगर हम इरैशनल नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो वो इरैशनल नंबर ही बनाएगा। अगर इरैशनल नंबर में से हमने इरैशनल नंबर को माइनस कर दिया तो इरैशनल नंबर आएगा। इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल नंबर भी आ सकता है, फिर इन सम केसेस वो इरैशनल नंबर भी आ सकता है। डिवाइड करेंगे तो वो इरैशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर के केस में ये नहीं होता, रैशनल नंबर के केस में वो रैशनल नंबर ही आता है। ओके, क्लियर है। सो अब बात करें इरैशनल और रैशनल नंबर की, ये वाली कंडीशन। अगर हम एक रैशनल नंबर ले और एक इरैशनल नंबर ले, इसमें से ये हमारे पास से इरैशनल नंबर ही आएगा। अगर रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर को माइनस कर दिया तो भी हमारे पास इनरैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हमारे पास एक इरैशनल नंबर आएगा, डिवाइड करेंगे जब भी एक इरैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज यूज करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ले लो कोई भी 2 पॉजिटिव a एंड b रियल नंबर। अगर a का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर का अंडर रूट करे तो ये a आएगा। हमेशा याद रखना a इज मोर देन 0 एंड b इज मोर देन 0। जो a और b पॉजिटिव रियल नंबर लिए वो 0 से ज्यादा होने चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं वो देखो,
अगर ए बी का अंडर रूट निकाले हम, ए बी का अंडर रूट निकाले तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी लिख सकते हैं ना। सेकंड देखो, नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास a बाई बी का अंडर रूट है तो इसको अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी है, दूसरा है अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, या हम इनको इस तरीके से सोल्व करेंगे, ए की एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर बी की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ए की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए अंडर रूट इंटू में ए अंडर रूट, माइनस का साइन है, माइनस में ए अंडर रूट बी, फिर उसके बाद बी की देखो प्लस का साइन है, अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी, साइन हो जाएगा माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर, ओपन करेंगे तो ए आ जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, माइनस में बी, अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाते हैं, तो ए माइनस बी आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है ए प्लस बी, ए प्लस में अंडर रूट बी एंड ए माइनस में अंडर रूट बी, इनका करेंगे तो हमें पता है ए माइनस बी होता है, तो ए का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दो, ए का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये तो कट हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जो आइडेंटिटी है वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, ए अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस में अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस में 2 अंडर रूट ए बी प्लस में बी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये मेनली हमें रैशनलाइज में भी काम आने हैं, रैशनलाइज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर तब भी ये काम आने हैं, ठीक है। रैशनलाइज में हमें इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, जब हम अपोजिट साइन यूज करके तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइन यूज करके हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वो देखो, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं यहां से। देखो रैशनलाइजेशन करते हैं जब हम क्या करते हैं वो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज के अंदर उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना। रैशनलाइज का मतलब होता है, अगर जब कोई भी नंबर हमें 1 बाई अंडर रूट ए प्लस में बी दे रखा हो, तो ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर माइनस में बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे माइनस में बी, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी हमारे पास इंटीजर होते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सारे के सारे अप्लाई करेंगे हम जितने भी फैक्ट पढ़े हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.5 के अंदर। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सो समझ लेंगे कि हमें किस तरीके से जो आज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो अप्लाई करना है। तो आपको अगर कोई भी डाउट रहता है इससे इंट्रोडक्शन के अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, क्योंकि पूरा जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो एक्सरसाइज बेस ही होता है। अगर इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो एक्सरसाइज आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी एक्सरसाइज आपको समझ। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।